नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल के स्टडी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को हमारे देश में बजट पेश किया जाता है, जो कि हमारे वित्त मंत्री द्वारा इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में 2022 के बजट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसे हाल ही में वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया है। जिसमें कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं और उसमें कई सारे नए नए योजनाओं का समावेश भी किया गया है। तो आज के हम इस वीडियो में 22 के बजट के ऊपर बिल्कुल बेसिक से और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी इसको अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले बजट होता क्या है, बजट किससे कहते हैं या बजट का एक्चुअल मीन्स क्या होता है। तो बजट बजट एक सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक लेखा जोखा होता है, यानी कि उसमें सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में कितना आय होगा सरकार का और कितना खर्च होगा। तो उन सभी का एक लेखा तैयार किया जाता है, जिसे बजट कहा जाता है। सरकार के किसी वित्तीय वर्ष में आय तथा व्यय के आकलन को बजट कहा जाता है। वही बात करें बजट को भारत में बजट को कौन पेश करता है, तो अनुच्छेद 112 के अनुसार यानी आर्टिकल 112 के अनुसार प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री देश के आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट के रूप में प्रस्तुत करता है। तो किसके अनुदेश में प्रस्तुत किया जाता है, तो भारतीय राष्ट्रपति के अनुदेश में वित्त मंत्री के द्वारा आय तथा व्यय का एक वार्षिक विवरण बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बात करें बजट को कहाँ पेश किया जाता है, तो बजट को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। यानी राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में बजट को नहीं पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में बजट को पेश किया जाता है। बजट केवल वित्त मंत्री या उसकी अनुपस्थिति में अन्य मंत्रियों के द्वारा लोकसभा में पेश किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं बजट निर्माण की प्रक्रिया, यानी बजट कैसे बनता है, इसमें भारत की कौन कौन सी एजेंसियों का योगदान होता है और इसे बनाने में कितना समय लगता है। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया 6 से 7 महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है। यानी प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को हमारे देश का बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे बनाने की प्रक्रिया 6 या 7 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती है। यानी जुलाई से अगस्त के महीने में हमारे देश का बजट तैयार होने लगता है। निर्माण में निम्नलिखित एजेंसियों का योगदान रहता है, तो कौन कौन सा, तो सबसे पहला योजना आयोग, दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक और प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। ये 4 मंत्रालय मिलकर भारत के बजट को तैयार करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं बजट कितने प्रकार का होता है। तो बजट बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रीय बजट या जिसे आम बजट भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में यूनियन बजट कहा जाता है। केंद्रीय या आम बजट को इंग्लिश में यूनियन बजट कहा जाता है। दूसरा है रेल बजट। रेल बजट और केंद्रीय बजट को 2017 तक अलग अलग पेश किया गया था, लेकिन 2017 के बाद से इसे रेल बजट को केंद्रीय बजट में समावेशित कर लिया गया है। यानी 2017 के बाद जितने भी बजट पेश किए गए हैं, केंद्रीय बजट और रेल बजट साथ में ही पेश किए गए हैं। चलिए भारतीय बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था, तो भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1807 में प्रस्तुत किया था। यानी कौन प्रस्तुत किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने कब प्रस्तुत किया था, तो 18 फरवरी 1807 में। इसे कब प्रस्तुत किया था, 18 फरवरी 1807 में। कौन प्रस्तुत किया था, जेम्स विल्सन ने। अच्छा, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उन्हें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने भारत का पहला बजट 18 फरवरी सन 1807 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि भारत में 1 अप्रैल से 30 मार्च तक चलने वाली वित्त वर्ष की शुरुआत 1867 में हुआ था। इसके पहले 1 मई से 30 अप्रैल तक वित्त वर्ष होता था। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत सन 1867 में हुई थी। कब, 1867 के पहले हमारे देश में वित्त वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पहला बजट
कब पेश किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो इसे कौन पेश किया था? तो उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखी चेट्टी। उन्होंने पहली बार स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था। कब पेश किया था? तो ये 26 नवंबर 1947। इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। यानी हमारे देश का गणतंत्र लागू होने के बाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 28 फरवरी सन 1950 को। इसे कौन पेश किया था? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि बजट शुरुआत में बजट अंग्रेजी में बनाया जाता था, लेकिन 1955-56 से बजट का दस्तावेज हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। यानी बजट की भाषा जो थी पहले केवल इंग्लिश में होती थी, लेकिन 1955-56 से इसे हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा, यानी दोनों भाषाओं में बनने लगा। बजट छपने के पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने का रस्म निभाए जाते हैं। यह प्रक्रिया बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी बजट की गोपनीयता लीक न हो, इसके लिए वित्त मंत्रालय में एक प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिससे हलवा खाने की रस्म कहा जाता है। इसको क्यों किया जाता है? तो गोपनीय रखने के लिए इसको किया जाता है। भारत में पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश किया था। वो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थी। यानी क्वेश्चन अगर पूछे कहीं कि भारत में पहली महिला का नाम बताइए जिन्होंने भारत में बजट पेश किया था, तो ये कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने 1970 में भारत का बजट पेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि देश में अब तक सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को है। इन्होंने अपने कार्यकाल में 10 बार बजट को पेश किया था। तो फ्रेंड्स, अब बेसिक पॉइंट हम लोग जान लिए हैं। अब चलिए यूनियन बजट यानी कि आम बजट जो कि 2022 और 23 के लिए पेश किया गया है, इसके बारे में अब बेसिक से डिटेल में जान लेते हैं। पहले पॉइंट की बात करें तो हम पहला पॉइंट दिया है कि आगामी वर्षों में आर्थिक वृद्धि 9.27% होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि हमारे देश का आगामी वित्तीय वर्ष में जो हमारे देश का ग्रोथ रेट है वो 9.27% होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत सकारात्मक होने वाला है। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितना धन एलोकेट किया गया है? तो 39.44 लाख करोड़, यानी कुल लगभग 40 लाख करोड़ आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एलोकेट किया गया है। चलिए जान लेते हैं कि इस बजट 2022-23 के अनुसार क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। सबसे पहले जान लेते हैं क्या सस्ता होगा। तो कपड़ा, चमड़े के सामान, मोबाइल फ़ोन चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, कृषि के उपकरण, जूते चप्पल, मोबाइल फ़ोन लेंस, मेथनॉल, विदेशी उपकरण और पॉलिश हुई हीरे और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी। यानी ये भी सभी वस्तुएं ये सब सस्ती होंगी। ये बजट पास होने के बाद क्या क्या वस्तुएं महंगी होंगी, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला है हेडफोन, ईयरफोन, आर्टिफिशियल आभूषण, बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल, छतरियाँ सिंगल या मल्टीपल, लाउड स्पीकर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल और एक्सरे मशीन, ये सभी वस्तुएं आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में महंगी होंगी। वित्त मंत्री बजट के 2 भागों में पेश करता है। यानी कि जो बजट पेश होता है ये 2 भागों में पेश किया जाता है। पहले भागों में आने वाली वित्त वर्ष में वित्त मंत्री उम्मीदों और रिफॉर्म्स की दिशा में काम करने का ऐलान करता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का विकास आता है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, छोटी और मध्यम वर्ग के उद्योग, बैंक, वित्तीय संसाधन, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट आदि योजनाओं के बारे में जानकारी होती है। वहीं दूसरे बजट में बात करें तो दूसरे बजट के दूसरे हिस्से में कर से संबंधित जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स स्लैब्स, कैपिटल गेंस टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम और एक्सरसाइज ड्यूटी के बारे में बात होती है। तो चलिए इन सब के बारे में अभी एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। तो इस साल सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 86,606 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ये 16% ज़्यादा है। पिछले वर्ष सरकार ने कुल इस क्षेत्र में कितना खर्च किया था? तो कुल 74,602 करोड़ रुपए सरकार ने पिछले साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया था, जो कि इसे बढ़ाकर अब इस वित्तीय वर्ष में 86,606 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
वहीं सरकार ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की है। ये नेशनल डिजिटल इकोसिस्टम क्या है, तो यह एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम है जिसके द्वारा सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि कोविड पेंडेमिक को देखते हुए इसे निर्णय लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2-3 वर्ष से कोविड से काफ़ी लोगों को डिप्रेशन, कई सारे मुश्किलों से सामना से उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी नहीं रह गई है, यानी कि उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी जिसको सरकार ने बहुत सीरियस लिया है। उसके लिए सरकार एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इसके लिए इसमें कुल 23 में टेली मेंटल हेल्थ शुरू किए जाएंगे, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जिसे निम्हांस भी कहा जाता है, ये इसका नोडल सेंटर होगा। तो चलिए अब शिक्षा क्षेत्र में बात कर लेते हैं। तो सरकार ने इस साल शिक्षा क्षेत्र में 1,04,278 करोड़ रुपए खर्च किया है, जो कि पिछले साल से लगभग 10 से 11% ज़्यादा है। वहीं पिछले साल की बात करें तो सरकार ने पिछले वर्ष 93,224 करोड़ पूरा खर्च किया था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2-3 वर्ष से कोविड के कारण हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रभावित हुआ है, तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल में तक बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए उनके क्षेत्रीय भाषा में डिजिटल शिक्षा मुहैया कराने की भी घोषणा की है। और सरकार ने एक डिजिटल विद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की, जिसमें सभी डिजिटल टूल्स के बारे में डिजिटल टूल्स के उपयोग बारे में यूज करने के बारे में बताया जाएगा। और 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को अपग्रेड किए जाने की भी घोषणा किया है। तो चलिए अब जान लेते हैं सरकार ने रोजगार के प्रति क्या किया है, जो कि इसमें हमारा सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों का अवसर प्रदान किया जाएगा। वहीं सभी लघु और कुटीर उद्योग को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त फंड भी दिया जाएगा, यानी लघु और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त फंड दिया गया है। सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआई संस्थानों में चुनिंदा स्किलिंग कोर्सेज चलाए जाएंगे। चलिए कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकार ने इस साल कृषि क्षेत्र में कितना बजट पेश किया है, तो पिछले साल 48,301 करोड़ रुपए पेश किया था, जिसे बढ़ाकर 51,521 करोड़ कर दिया है। यानी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि हुई नहीं है, वृद्धि हुई तो 3 से 4 करोड़ के लगभग हुई है। किसानों के खातों में 2.3 लाख करोड़ की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को सीधे ट्रांसफर किए जाने की बात की है। वहीं बजट में वित्त मंत्री ने केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की जाने की बात भी कही। किसानों को ड्रोन प्रयोग को बढ़ावा देने की भी बात की है। तो चलिए अब सुरक्षा क्षेत्र में बात कर लेते हैं। सरकार ने इस साल सुरक्षा क्षेत्र में कितना खर्च किया है, तो बात करें पिछले वित्तीय वर्ष के बाद तो 4,78,196 करोड़ सरकार ने खर्च किया था सुरक्षा क्षेत्र में, उसे जिसे बढ़ाकर इस साल सरकार ने 5,25,166 करोड़ कर दिया है। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल सरकार ने 25 वर्ष सुरक्षा के क्षेत्र में वृद्धि की है, यानी कि इसमें वृद्धि किया गया है। वही सुरक्षा क्षेत्र में इस साल 68% यानी 68% डिफेंस के उपकरण को घरेलू कंपनियों से ले जाने की बात की है। यानी कि जितने भी डिफेंस के सामान खरीदे जाएंगे, उसमें से 68% भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वहीं डिफेंस के सेक्टर में इंपोर्ट को घटाने और आत्मनिर्भर बनाने की भी बात किया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट है कर यानी टैक्स। सरकार ने इस साल टैक्स के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं लिया, यानी इस बजट में टैक्स के लिए कुछ नहीं रहा इस साल। इस साल आम बजट में इनकम टैक्स के ऊपर कोई छूट नहीं दिया गया, यानी न टैक्स को बढ़ाया गया न तो टैक्स को घटाया गया। वहीं क्रिप्टो करेंसी से होने वाले आमदनी पर अब सरकार 30% का कर लेगी, यानी कि अब क्रिप्टो करेंसी को सरकार लीगल मानेगी, क्योंकि अब इलीगल पर तो टैक्स लिया नहीं जा सकता, इसलिए सरकार अब हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दे। नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों के एनएसपी पर टैक्स छूट। सरकारी कर्मचारियों के एनएसपी पर टैक्स का छूट बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आगामी वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किए जाने की बात की है, यानी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बढ़ावा दिया है। इस बजट में एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाने की बात की गई, और वहीं 400 नई वंदे भारत रेल सेवा की शुरुआत करने की भी बात की गई है इस बजट में। वहीं 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल की स्थापना करने की भी बात की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने की भी बात की गई है इस बजट में। तो फ्रेंड, यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।